हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 1 का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। ये एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट करवाया गया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एग्जाम 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक कंडक्ट करवाया गया है। बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट में, जितनी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है लगभग लगभग 40 शिफ्टों में एग्जाम पर डे आप लोगों की 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी है? 40 शिफ्ट है। लास्ट टाइम 2021 में एग्जाम 21 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद से मैक्सिमम कैंडिडेट कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एक बेसिक आइडिया दे दीजिए हमें। अगर हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं तो हमें मेंस की प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 की टायर 1 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। कट ऑफ लो देखने को मिलेगी, कितनी कट ऑफ रहेगी, चलिए हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस के माध्यम से देख लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी जो अटेंडेंस रही है, कितने प्रतिशत अटेंडेंस रही है। लगभग लगभग आप लोग 50% अटेंडेंस मान सकते हैं। आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप लोगों के रूम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी खाली थी, एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि इसकी अटेंडेंस कितनी परसेंट रहने वाली है। बाकी मैंने आरटीआई फाइल कर दिया है, जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं जो आप लोगों का टायर 1 का एग्जाम हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं लगभग लगभग कितने मान सकते हैं। ये जो आप लोगों के 4.64 लाख कैंडिडेट है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट के अपीयर हुए। कौन कौन से स्टेट आप लोग? यूपी और बिहार। ये आप लोगों का सीआर रीजन में आते हैं। जो सीआर रीजन के जो कैंडिडेट है, ये एक रीजन के कैंडिडेट है। लगभग लगभग 4.64 लाख है। लगभग लगभग 5 से 6 रीजन आप लोगों के। बाकी आप लोगों का जो एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होंगे वो आप लोगों को आरटीआई के माध्यम से पता चल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ये एक आरटीआई का रिप्लाई है, मतलब एक ऐसे ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें जो मेंशन कर रखा है कि टोटल नंबर 4.64 कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं 2022 में, और ये कहाँ किस रीजन के? सेंट्रल रीजन के, बिहार और यूपी वाले रीजन के कैंडिडेट है। तो आप लोग इसको ये मत समझ लेना कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 4.64 अपीयर हुए। ये सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के हैं, यूपी एंड बिहार वाले के। बाकी रीजन का डेटा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 4.64 लाख कैंडिडेट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी एंड बिहार के कैंडिडेट है जो सीजीएल 2022 के टायर 1 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। बाकी जो एक साइट आप लोगों की ओलाई बोर्ड आप लोग भी जानते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं 14.7 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ये ओलाई बोर्ड जो साइट है उसका डेटा है, ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो आप लोग अप्रोक्स मान सकते हैं 15 लाख कैंडिडेट जो भी है इसमें अपीयर ही होंगे। अप्रोक्स एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि अप्रोक्स 15 लाख कैंडिडेट अपीयर ही होंगे। अब मैं आप लोग इसका प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बता देता हूँ कि अब तक जो इसके लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, कितनी वैकेंसी आती थी और किस हिसाब से कैंडिडेट अपीयर होते थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग की 2016 की रिक्रूटमेंट थी, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? 38 लाख हुए थे। और जो अपीयर हुए थे अप्रोक्स 50% से भी कमी अपीयर हुए थे, 14.25 लाख इसमें जो अपीयर हुए थे। उसके बाद वैकेंसी 10,000 थी। देन उसके बाद 2017 में 30 लाख एप्लीकेशन थे, उसका हाफ 50% वापस से अपीयर हुए थे। और जो वैकेंसी उस टाइम 8,125 वैकेंसी थी। 2018 में आप लोग देख सकते हैं, 2020 में देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट आप लोग जो 2021 का डेटा देख लेते हैं, जो 21 का भी आप लोग एक आइडिया लग जाएगा। तो 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे वो 20 लाख थे, और जो अपीयर हुए थे 1/3 थे। लगभग लगभग 7 लाख 7.8 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और जो वैकेंसी थी आप लोगों की लगभग लगभग 7.5 या 8,000, आप लोग एक आइडिया मान सकते हैं कि 8,000 वैकेंसी थी आप लोग की 2021 में। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोग का 2022 का डाटा है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने 34 लाख है। जो 34 लाख से तो आप लोग मान सकते हैं कि 50% भी अगर अटेंडेंस रही होगी तो अप्रोक्स 15 लाख कैंडिडेट आप लोगों के अपीयर हुए हैं। तो हम लोग जो आइडिया लेकर चलेंगे मेंस के लिए, वो 15 लाख कैंडिडेट है। उसके हिसाब से मैं आप लोगों के कट ऑफ का एनालिसिस दूंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी अगर 15 लाख कैंडिडेट अपीयर होंगे टायर 1 के एग्जाम में। उसके बाद देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है इस बार। जो वैकेंसी आप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी एसएससी की ओर से वो 20,000 वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी। लेकिन बाद में जो वैकेंसी अपडेट होकर होकर अगर आप बात करें तो करंट में लगभग लगभग कितनी वैकेंसी है? 38K प्लस, मतलब कि 38,000 प्लस वैकेंसी है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 40,000 वैकेंसी हो जाएगी जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाले होगी। तो आप लोग मान सकते हैं कि लगभग लगभग 40,000 वैकेंसी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक डेटा दूंगा, और जो आप लोगों के 15 लाख कैंडिडेट अपीयर है उनके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, 40,000 मान सकते हैं आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इन लोगों ने डिक्लेयर की थी वो 20,000 वैकेंसी थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, ये 2-4 दिन पहले एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की 37,000 प्लस है, उसमें से लगभग लगभग 19,676 वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ पीए एंड एसए की है। अब ये कितनी वैकेंसी है, आरटीआई का क्या रिप्लाई आया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो मेंशन कर रखी है जो आप लोगों की किस पोस्ट की है। एक तो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है? पोस्टल असिस्टेंट पीए की पोस्ट है। देन एसए सोर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। ये आरटीआई का रिप्लाई है जो एसएससी की ओर से दिया गया है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल 2022 से ही फिल होंगी। ये वैकेंसी आप लोगों की 19,676 वैकेंसी है। मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, 19,676 वैकेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पीए एंड एसए की है। तो मीन्स आप लोगों की हाफ वैकेंसी तो इन्हीं की बची है। तो इससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोगों की वैकेंसी मैक्सिमम 40,000 के आसपास होने वाली है, कंफर्म हो सकता है ये। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट जो वैकेंसी आएंगे एसएससी सीजल 2022 से वो आप लोगों की टीए की होंगी। टीए बोलो तो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी होंगी। बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है इसकी। 1570 वैकेंसी ये करंट की वैकेंसी है। जो बाद में अगर ये वैकेंसी अपडेट होंगी तो ये भी 2 गुना वैकेंसी हो जाएंगी। कितनी? 2 गुना कैंडिडेट वैकेंसी हो जाएंगी। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएंगी टैक्स असिस्टेंट की वो अप्रोक्स 3000 वैकेंसी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की आती है, ये आप लोगों की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ये जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें देख लेते हैं इसमें इन लोगों ने इनिशियली कितनी वैकेंसी रिलीज की थी, 225 वैकेंसी रिलीज की थी। लेकिन ये भी लगभग लगभग अभी आरटीआई के जो रिप्लाई आया उससे डबल हो चुकी है। ये भी लगभग आप लोगों को 500 के आसपास देखने को मिलेगी। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोक्स आप लोगों की जो वैकेंसी है 20,000 तो आप लोगों की SA वाली आ रही है और PA की है। उसके बाद जो आप लोगों को टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी 2022 में तो 40,000 प्लस देखने को ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोग जो कैंडिडेट है वो अगर मेंस के लिए कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। तो जो मेंस के गुना कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, अप्रोक्स 4 लाख बुलाएंगे अगर ये 10 कैंडिडेट बुलाते हैं एक वैकेंसी पर। लेकिन जिस तरीके से इनका ट्रेंड चलता रहा है ये एक वैकेंसी पर 15 कैंडिडेट बुलाते थे। अगर आप लोग 15 कैंडिडेट मानते हैं तो आप लोग मानकर चलिए 15 × 4 यानी कि आप लोगों के लगभग 6 लाख कैंडिडेट ये मेंस के लिए बुलाएंगे। कितने कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाएंगे? 6 लाख कैंडिडेट बुलाएंगे। अगर आप लोग 6 लाख भी नहीं मानते हैं, आप लोग एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। अगर ये 5 लाख कैंडिडेट भी बुलाते हैं मेंस के लिए तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ। जो आप लोग देखने को मिलेगा कट ऑफ का सर्वे तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जो आप लोग अगर आप बात करें 2021 की बात कर लेते हैं, जो 2021 में इन लोगों ने लगभग कितने कैंडिडेट बुलाए थे? 7.8 कैंडिडेट बुलाए थे इन लोगों ने। किसके जो अपियर हुए थे, जो एग्जाम में अपियर हुए थे 7.8 लाख कैंडिडेट अपियर हुए थे। उसके बाद जो मेंस में इन्होंने कितने गुना कैंडिडेट बुलाए? लगभग 1,12,000 कैंडिडेट बुलाए। कितने कैंडिडेट? 1,12,000 कैंडिडेट इन लोगों ने मेंस के लिए बुलाए थे। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि हर एक 8 में से एक कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया गया था 2021 में। अब उस हिसाब से अगर आप लोग अपने 2022 की बात करें, जो 2022 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए कितने होंगे? 15 लाख अपियर होंगे। उसके बाद जो आप लोग अपियर हुए हैं, जो प्री में अपियर हुए हैं, उसके बाद जो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे लगभग 5 लाख बुलाए जाएंगे। मीन्स 15 लाख में से 5 लाख ये लोग मेंस में बुलाएंगे। तो मीन्स का कहने का सिंपली ये मतलब है कि हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को ये मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम रहेगी। मैंने आप लोगों का जो एकदम सर्वे है बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को बताया 2021 के कंपेरिजन में, जिस तरीके से 2021 में करते हैं और उसी तरीके से अगर ये 2020 में भी करेंगे तो आप लोग हर 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप लोगों का जो कट ऑफ का सर्वे वो भी दिखा देता हूँ। ये कट ऑफ का सर्वे जो आप लोगों के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो एवरेज अटेम्प्ट रहा कैंडिडेट का 71 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच रहा है। उसके बाद जो कैंडिडेट ने जो स्कोर कर रहे हैं जो मतलब लगभग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो भी हम लोग मैक्सिमम देख लेते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी की 110 से लेकर के 115 के बीच है। ये लगभग 2000 कैंडिडेट का सर्वे जो मैंने टेलीग्राम पे करवाया था। तो इसमें भी आप लोग एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 100 से 100 के आसपास ही घूम रही है। तो ये मैं आप लोगों को अब जो अपनी जो कट ऑफ है उसके बारे में दिखा देता हूँ। 2021 की कट ऑफ देख लेते हैं कि 2021 की कट ऑफ कितनी रही है, जिससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जो 2021 की जो हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिली थी वो अनरिजर्व कैटेगरी की, तो वो 159 थी। तो आप लोग देख सकते हैं 159 हाईएस्ट कट ऑफ थी जो 2021 की थी, जिसमें कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे? 7.8 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे और जो 1,12,000 लगभग इन लोगों ने मेंस के लिए बुलाए थे। जो जनरल कट ऑफ है, जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो देख लेते हैं हम। जो लोवेस्ट कट ऑफ आप लोगों की अनरिजर्व कैटेगरी की 130 थी और जो SC कैटेगरी की थी 94 कट ऑफ थी। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 1,13,000 कैंडिडेट है। और जो इन लोगों जो अपियर हुए थे उस समय वो कितने कैंडिडेट थे? 7.8 लाख कैंडिडेट अपियर हुए थे। मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि 1/8 का रेशियो चल रहा है। वहाँ पर कितना रेशियो चल रहा है? 1/8 का चल रहा है जो 2021 में चला है। और 2022 में जो रेशियो बैठ रहा है आप लोगों का 1/3 का रेशियो बैठ रहा है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया कि किस तरीके से रेशियो जो 1/3 का बैठ रहा है। अब मैं आप लोगों को SSC सीजल 2022 की कट ऑफ बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये कट ऑफ मैं आप लोगों को आउट ऑफ 200 बताऊंगा और ये नॉर्मलाइज मार्क्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग जो नॉर्मलाइज मार्क्स है कम से कम 5 नंबर आप लोगों के जो आपके मार्क्स बनेंगे उससे 5 नंबर बढ़ा के ही मिलेंगे। मैक्सिमम हो सकता है कि 5 to 10 जाती है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि 5 मार्क्स आप लोगों के इंक्रीज होने ही है नॉर्मलाइज में। तो देख लेते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 110 से 115 बताइए। ये मैंने नॉर्मलाइज बताई है। अगर आप लोगों के मार्क्स 100 के आसपास भी बन रहे हैं, 100 प्लस के मार्क्स आप लोग बन सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों के मार्क्स कितने 100 के आसपास भी बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स 100 प्लस बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कट ऑफ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं OBC की 100 से 105 रहेगी। इनके भी मार्क्स अगर 90 के आसपास बन रहे हैं, अगर 90 के आसपास बन रहे हैं तो ये भी कैंडिडेट मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के। इनके भी लगभग
अनरिजर्व के बराबर ही है। अगर ये कैंडिडेट 100 के आसपास है तो ये भी मतलब अपने जो मेंस की प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो 80 to 90 देखने को मिलेगी। ये मैंने नॉर्मलाइज बता रखी है आप लोगों को। तो जिन भी कैंडिडेट के 80 to 90 मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो वो कैंडिडेट भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की एसटी कैटेगरी। तो इनकी तो 70 से 75 ही देखने को मिलेगी। तो ये भी कैंडिडेट ध्यान दें जिनके मार्क्स एसटी कैटेगरी में 70 से लेकर के 75 के बीच में, आप लोगों को एक आइडिया है कितने आ जाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट आते हैं आप लोगों का एक्स सर्विस मैन और जो आप लोगों के पीडब्ल्यूडी होते हैं, जो इनकी कट ऑफ तो लगभग 50 से 60 ही देखने को मिलेगी। तो ये कट ऑफ का एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ एक प्रूफ के साथ बता दिया है कि इस बार आप लोगों की कट ऑफ एकदम लॉस देखने को मिलेगी। और आप लोगों को ऑलरेडी जानते हैं कि जो टायर 1 है वो एकदम क्वालिफाई नेचर का, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। उसके बाद जो आप लोगों का टायर 2 होगा, अगर आप लोग उस टायर 2 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि एक कंप्लीट तरीके से मैं समझा दिया टायर 2 में क्या क्या होने वाला है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगेगी। आप लोगों को हर एक सेक्शन में 1/3 करना कंपलसरी होगा। अगर आप लोग किसी भी सेक्शन में 1/3 स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग एकदम बाहर हो जाएंगे। आप लोग को मैटर नहीं करेगा आप लोगों ने मैथ में टॉप कर दिया, रीजनिंग में टॉप कर दिया, लेकिन आप लोग जीके में 1/3 नहीं ले पाए, या फिर आप लोग ने सब कुछ सही कर दिया, आप लोग टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाए, तब भी आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो मेंस का एकदम बहुत मैटर करेगा। तो जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे एसएससी की ओर से आप लोगों की आंसर की रिलीज की जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।